नमस्कार, जय श्री राम। थोड़ा सा आवाज़ में सनसनाहट हो रही होगी, असल में माइक नहीं लगाया है। माइक बस अमन मामा गौवंश वन विहार में अक्सर रुकना होता है। अभी कथा चल रही थी, गौ भागवत कथा, और गौ माता की व्यवस्था भी देखता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो माइक जो हम कॉलर माइक लगाया करते हैं वो छूट गया है। इसके कारण से आवाज़ में एक सनसनाहट होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। विषय थोड़ा सा ऐसा है कि ये लगा कि चर्चा करनी चाहिए। तुलसी पीठाधीश्वर अपने चित्रकूट वाले महाराज जी, रामभद्राचार्य जी और वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज की तो वैसे ही खूब चर्चा होती है। अभी हाल फिलहाल में लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के, यद्यपि उन्होंने चरित्रहीनता के संबंध में बात करी थी, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप का विषय ऐसा उठा कि उसमें बड़ी आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं जो उच्छृंखल स्वभाव के लोग थे उन्होंने की। खैर, मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा कही गई बात पर। प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। एक पॉडकास्ट हो रहा था, नाम मुझे थोड़ा सा स्मरण नहीं हो रहा है, तो प्रश्न पूछते हैं प्रेमानंद जी को लेकर के, उनके चमत्कारों को लेकर के। खिसारी लाल यादव ने कुछ कहा होगा। तभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। सही कहा। उसने कहा कि लोग प्रेमानंद जी के महाराज के पास में, प्रेमानंद जी के पास में जाते हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि आज के दौर पे अगर देखें तो सबसे अधिक अगर किसी की चर्चा होती है तो स्वामी प्रेमानंद जी की। प्रेमानंद जी के बेबाक बोल लोगों को आकर्षित करते हैं, इसके कारण से लोग सुनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बहु प्रचारित है किडनी को लेकर के, कि किडनियाँ नहीं है फिर भी बड़े आराम से जीवन जी रहे हैं। खैर, आराम से तो नहीं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि बड़े कष्ट का जीवन होता है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे जब डायलिसिस होता है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब उस पत्रकार व्यक्ति ने पूछा है कि प्रेमानंद जी कोई चमत्कार करते हैं क्या, या कोई चमत्कार है क्या, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने दो टूक कहा, कोई चमत्कार नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो देखने की है, समझने की है, सोचने की है कि उन्होंने चमत्कार किसको माना, रामभद्राचार्य जी ने चमत्कार किसको माना उनके अनुसार। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। जो संस्कृत जानता हो असल में चमत्कार वो है। अच्छा, वो चूंकि नेत्रहीन है, जन्मजात नेत्रहीन है, या कुछ बीमारी हुई तो उससे नेत्रहीन हुई, जो भी वजह है उनकी नेत्रहीनता की, बचपन से नेत्रहीन है। अब नेत्रहीनता के बाद ब्रेल लिपि के द्वारा उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अब शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, अध्ययन किया, और किसी की स्मरण शक्ति तेज है और वो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं और उनको बहुत सारे शास्त्रों का नॉलेज है। तो उस ज्ञान के अहंकार में, नॉलेज के अहंकार में, अब मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन बोलना पड़ रहा है ऐसा, भाई संत और विद्वान में फर्क होता है। स्वामी प्रेमानंद जी भी एक संत हैं और उनकी छवि भी संत के रूप में है। लोग सुनने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उनकी लोकप्रियता भी है। उस लोकप्रियता
के संबंध में जब चर्चा हुई तो ठीक बात है कि लोग अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भी उनके पास में जाते हैं, अच्छी बात है, सारी चीज़ें अच्छी बात है। लेकिन रामभद्राचार्य जी का ये कहना कि जो मेरे सामने संस्कृत के एक शब्द बोलिए, ये बातें उन्हें कई बार कही हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर उनको कोई चुनौती, उनकी चुनौती को कोई स्वीकार करता है तो वो चले जाते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं, आचार्यों के संबंध में टिप्पणी काम करने के मामले में स्वामी निग्रहाचार्य जी, उन्होंने तो खुल करके रामभद्राचार्य जी को चुनौती दी और एक बार तो ये तक कह दिया कि शास्त्रार्थ हो जाएगा और जो हारेगा वो गंगा जी में डूब करके, और ये पहले परंपरा होती थी शास्त्रार्थ की, रामभद्राचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया। और ये कई बार उनके मुंह से सुना गया कि मेरे सामने संस्कृत का कोई एक शब्द बोल के दिखा दे। क्या फर्क पड़ता है भाई, संस्कृत भाई आपके लिहाज से, स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिहाज से तो फिर संत उसको माना जाए जो संस्कृत जानता है। तो अगर हम शास्त्रों में जाएं तो रावण से प्रकांड विद्वान शायद ही कोई रहा होगा, तो रावण को ही फिर संत माना जाना चाहिए। उस दौर में रावण से बढ़कर के कोई प्रकांड विद्वान नहीं था, न भूतो न भविष्यति, ऐसा भी रावण के संबंध में कहा जाता है। उस समय भी सर्भंग ऋषि थे, सुतीक्षण मुनि थे, अगस्त ऋषि थे, वशिष्ठ मुनि थे, मतंग मुनि थे, अनेकानेक ऋषि मुनि, गौतम मुनि, जितने लोग थे सब लोग थे। तो उनको फिर संत की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। उस समय तो रावण को ही चमत्कारी, रावण को ही विद्वान, रावण को ही संत की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य जी की कही बात के अनुसार मैं ये बात कह रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने प्रेमानंद जी के संबंध में बात करते हुए कहा। एक बार वो बार बार बोलते हैं, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी, कि वो मेरे पुत्र के समान है उम्र में, और मैं उनसे द्वेष नहीं रखता हूँ। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ जी, ये कहना कि मैं उनसे द्वेष नहीं रखता हूँ और फिर पुत्र के समान कहना, और इसके बाद इस तरह की अनर्गल बात कहना कि मेरे सामने वो को संस्कृत बोल के दिखा दें और कोई चमत्कार नहीं है। और चमत्कार होता क्या है, लोग आपकी प्रतिभा से आश्चर्यचकित हो जाएं, चमत्कृत हो जाएं, यही तो चमत्कार है। और आज करोड़ों करोड़ों लोग एक श्रद्धा के साथ जाते हैं, एक विश्वास के साथ, और चमत्कार नहीं तो क्या है भाई। मुझे याद है, मैं वृंदावन में 3 साल 3.5 साल पहले जब था, इसी समय की बात है, तो प्रेमानंद जी को तो नहीं जानता था उस समय उनकी ख्याति, ऐसा नहीं कि वृंदावन में सम्मान नहीं था, सम्मान था, लेकिन दुनिया में लोग नहीं जानते थे। सुनता मैं भी था जब यूट्यूब में चूँकि वृंदावन में रहा तो कई बार लोकेशन के हिसाब से वीडियोस आते हैं, तो प्रेमानंद जी के वीडियो आते थे, मैं सुनता था, पर मैं नहीं जानता था कि ये प्रेमानंद जी हैं। शॉर्ट्स में सुनता था, लेकिन विराट कोहली के जाने के बाद एकदम से सारी दुनिया जानने लगी और ऐसी ख्याति हुई कि लोग प्रेमानंद जी महाराज के पास में शांति प्राप्त करने भी जाते हैं, अपने मन के सवाल पूछने भी जाते हैं, और बड़ी बेबाकी से प्रेमानंद जी उत्तर भी देते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी नहीं सुना, और मुझे क्या किसी ने भी नहीं सुना होगा कि स्वामी प्रेमानंद जी ने कभी भी चमत्कारों की बात की हो, कभी भी नहीं की, भजन की बात की है। कई बार उनसे भी, अब देखिए, मनुष्य शरीर अगर मिला है तो मनुष्य शरीर में दोष कहीं भी किसी से भी हो सकता है। मैंने खुद चर्चा की है अपने वीडियो में, जब प्रदीप मिश्रा के संबंध में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था, उसमें मैंने थोड़ा सा विरोध जैसा वीडियो बना, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं विरोध करता हूँ। ऐसे सारे संतों का मैं तो रामभद्राचार्य जी का हृदय से सम्मान करता हूँ, उनकी विद्वता का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें उनके द्वारा कही जाती हैं कई बार विद्वानों के संबंध में, संतों के संबंध में, वो थोड़ा सा स्वीकार करने योग्य नहीं होती। मैंने चर्चा की, अब उन्होंने तो हनुमान चालीसा के संबंध में भी चर्चा की है।
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन है कि शंकर सुबल केसरी नंदन है। इस पर भी मैंने विस्तृत चर्चा की है। आवश्यक नहीं कि अभी यहाँ पर चर्चा करूं, और लगेगा तो फिर से चर्चा होगी इस विषय पर। तो विद्वता के अहंकार में, और अहंकार जिसको होता है कहीं ना कहीं समाज में उसकी क्षति होती है। और रामभद्राचार्य जी को जो सम्मान पाना चाहिए था देश में, ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं है, खासकर के जब से बागेश्वर महाराज को दीक्षा दी है तो उनकी प्रसिद्धि और 100 गुना बढ़ गई है। पहले भी लोग जानते थे, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर बचपन से सुनने के क्रम में हमने उनके अहंकार की चर्चा भी हमेशा सुनी। जब बड़े बूढ़े आपस में बात करते थे, रामभद्राचार्य जी की बात करते थे, तो उनके द्वारा अहंकारवश किए हुए प्रलाप की भी चर्चा होती थी, और समाज में ये चर्चा अक्सर होती है। इस बात को भी स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी को जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जितना लोगों को सम्मान करना चाहिए उतना लोग नहीं करते हैं। विद्वता के कारण लोग करते भी हैं, लेकिन उनके अहंकार के कारण लोग तिरस्कृत भी करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।